20 अक्टूबर 1962। इस दिन की युद्ध की शुरुआत के साथ ही भारत चीन दोस्ती का भयावह अंत हो गया था। भारत को युद्ध की चुनौती जब मिली जब भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थकता नहीं था। भारत को युद्ध में तब झोंका गया जब भारत ने 10 साल पहले ही कोरिया युद्ध में अमेरिका को दरकिनार कर चीन का साथ दिया था। भारत को युद्ध की त्रासदी तब झेलनी पड़ी जब उसने 1949 में जापान के साथ शांति संधि सम्मेलन में इसलिए हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसमें चीन को नहीं बुलाया गया था। भारत को तब जंग में जाना पड़ा जब वो ताइवान के बजाय चीन को मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था। यानी दोस्ताना रिश्ते रखने के तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को एक अनचाही युद्ध का सामना करना पड़ गया था। अनचाहा क्यों? वो इसलिए उस दौरान भारत चीन के रिश्ते बुलंदी के दौर से गुजर रहे थे। भारत को भरोसा था कि चीन उसके साथ कभी भी धोखा नहीं दे करेगा। दूसरी तरफ भारत कभी भी विस्तारवादी नीति वाला देश नहीं रहा है। दूसरे देशों के जमीनें हड़पने की मंशा कभी भी नहीं रही है। उसके बावजूद भारत को कई युद्धों का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह रही है कि जब भी भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा मंडराया वो चुप नहीं बैठा। अपनी रक्षा के लिए भारत कई बार युद्ध लड़ चुका है। इन जंगों में भारत को कभी पड़ोसी पाकिस्तान तो कभी चीन से चुनौती मिली है। भारत को अब तक सभी युद्ध में जीत मिली है सिवाय एक को छोड़ करके। वो एकमात्र युद्ध 1962 में लड़ा गया था। ये युद्ध भारत और चीन दोनों देशों के बीच जन्मी खटास की वो जड़ है जो मौजूदा वक्त में भी इनकी विदेश नीति को निर्धारित करता है। सवाल है कि रिश्ते को दोस्ताना रखने के तमाम कोशिशों के बावजूद जंग की नौबत क्यों आई? इस जंग की पीछे बड़ी वजह क्या थी? क्या इसके पीछे चीनियों की कोई चाल थी या फिर भारत की कोई भूल थी? भारत चीन के बीच झगड़े और 1962 की जंग को समझने से पहले आपको भारत और चीन के बीच सीमा रेखाओं को समझना होगा, क्योंकि विवाद की असली जड़ यही बॉर्डर्स है। इसलिए सबसे पहले आप एटलस खोल लीजिए। असल में भारत चीन के साथ कई 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा रेखा चीन 3 सेक्टर में बटी गई है। इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं या LAC कहते हैं। पहला है पश्चिमी सेक्टर जो लद्दाख से लगा है। इसकी लंबाई करीबन 2150 किलोमीटर से। इसका बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे आते हैं तो मिडिल सेक्टर मिलता है। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से चीन की सीमा लगती है। इसकी लंबाई करीबन 625 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई खास विवाद नहीं है। तीसरी सीमा रेखा पूर्वोत्तर की तरफ है जिसे पूर्वी सेक्टर कहते हैं। इसमें चीन, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई करीबन 1225 किलोमीटर है। यह मुख्य विवाद अरुणाचल प्रदेश में है। जहाँ तक अरुणाचल के प्राचीन इतिहास का सवाल है तो यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ तिब्बत, बर्मा और भूटानी संस्कृति का प्रभाव है। 16वीं सदी में तवांग में बना बौद्ध मंदिर इसकी खास पहचान है, जो तिब्बत के बौद्धों के लिए बेहद पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल के बीच कोई निश्चित सीमा का निर्धारण नहीं किया था। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर ना तो मुगलों का और ना ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। ब्रिटिश शासकों ने इसकी कोई जहमत नहीं उठाई। तब अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या फिर नेफा कहा जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया था। हालांकि इस इलाके को लेकर अंग्रेजी हुकूमत की सोच जरूर थे कि यह इलाका चीनियों के हाथों में ना जाए। लिहाजा 1914 में शिमला में तिब्बत और चीन ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस बैठक में भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिण हिस्से को भारत का हिस्सा माना था और इसे तिब्बत ने भी कबूल कर लिया था, लेकिन इसे लेकर चीन नाराज था। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था और वो बैठक से चले गए थे। इसकी वजह थी कि चीन तिब्बत को उस वक्त भी आजाद मुल्क नहीं मानता था और जब चीनी प्रतिनिधि बैठक से चले गए तब भारत और तिब्बत के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। इसके बाद तवांग इलाके को भारत का हिस्सा मानते हुए जो सीमा रेखा खींची गई थी उसे मैकमोहन लाइन कहा गया था। ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव हेनरिक मैकमोहन के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रखा गया था।
हालांकि उस समय तिब्बत एक आजाद मुल्क था और चीन का उस पर कोई अधिकार नहीं था। इसलिए भारत और तिब्बत की सहमति से सीमा का निर्धारण कहीं से भी अवैध नहीं था। लेकिन यह सीमांकन विवाद बनकर रह गया है। तब पता चला जब तवांग और दक्षिण वाले इलाके को तिब्बत का क्षेत्र मानने वाले चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और अरुणाचल प्रदेश को उसकी नीयत खराब हो गई थी। चीन चाहता था कि तवांग उसका हिस्सा रहे और तिब्बती बौद्धों के लिए बेहद अहम था। चीन और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताकर उसे भी अपना कहने लगा। भारत और चीन के बीच विवाद मुख्य रूप से दो ही सेक्टर में थे, एक अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में और दूसरा अक्साई चीन वाले इलाके में।